श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकांडम द्वादशाधिकशततमः सर्गः। ऋषियों का भरत को श्री राम की आज्ञा के अनुसार लौट जाने की सलाह देना, भरत का पुनः श्री राम के चरणों में गिरकर अयोध्या जी चलने की प्रार्थना करना और श्री राम का उन्हें समझाकर अपनी चरण पादुका देकर उन सब को श्री अयोध्या जी के लिए विदा करना। प्रभु प्रेमियों, इस पावन प्रसंग को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। अप्रतिम अतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणं विस्मिताः संगमं प्रेक्ष्य समुपेता महर्षयः। अन्तर्हिता मुनिगणाः स्थिताश्च परमर्षयः। तौ भ्रातरौ महाभागौ काकुत्स्थौ प्रशशंसिरे। सदार्यौ राजपुत्रौ द्वौ धर्मज्ञौ धर्मविक्रमौ। श्रुत्वा वयं हि सम्भाषाम् उभयोः स्पृशयामहे। ततस्त्वऋषिगणः क्षिप्रं दशग्रीववधैषिणः भरतं राजशार्दूलम् इत्यूचुः संगतावचः। प्रभु प्रेमियों, उन अनुपम तेजस्वी भ्राताओं का वह रोमांचकारी समागम देख वहां अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम की कुटी में आए हुए महर्षियों को बड़ा विस्मय हुआ। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि तथा वहां प्रत्यक्ष रूप में बैठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली ककुत्स्थवंशी बंधुओं की इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ये दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ धर्म के ज्ञाता और धर्म मार्ग पर ही चलने वाले हैं। इन दोनों की बातचीत सुनकर हमें उसे बारंबार सुनते रहने की ही इच्छा होती है। प्रभु प्रेमियों, तदनंतर दशग्रीव रावण के वध की अभिलाषा रखने वाले ऋषियों ने मिलकर राज सिंह भरत से तुरंत ही यह बात कही। कुले जात महाप्राज्ञ महावृत्त महायशः ग्राह्यं रामस्य वाक्यं ते पितरं यद्यवेक्षसे। सदा नृणम् इमं रामं वयमिच्छामहे पितुः
अनृणत्वाच्च कैकेय्याः स्वर्गं दशरथो गतः एतावदुक्त्वा वचनं गन्धर्वाः समहर्षयः राजर्षयश्चैव तथा सर्वे स्वां स्वां गतिं गताः लादितस्तेन वाक्येन शुशुभे शुभदर्शनः रामं संहृष्टवदनः तान् ऋषीनभ्यपूजयत्। भक्तजनों, सभी ऋषियों ने मिलकर के भरत जी से यह बात कही। वे बोले, हे महाप्राज्ञ, तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान है। यदि तुम अपने पिता की ओर देखो, उन्हें सुख पहुंचाना चाहो, तो तुम्हें श्री रामचंद्र जी की बात मान लेनी चाहिए। हम लोग इन श्री राम को पिता के ऋण से सदा उऋण देखना चाहते हैं। कैकेयी का ऋण चुका देने के कारण ही राजा दशरथ स्वर्ग में पहुँचे हैं। भक्तजनों, इतना कहकर वहाँ आए हुए गंधर्व, महर्षि और राजर्षि सब अपने अपने स्थान को चले गए। जिनके दर्शन से जगत का कल्याण हो जाता है, वे भगवान श्री राम महर्षियों के वचन से बहुत प्रसन्न हुए। उनका मुख हर्षोल्लास से खिल उठा। इससे उनकी बड़ी शोभा हुई और उन्होंने उन महर्षियों की सादर प्रशंसा की। त्रस्तगात्रस्तो भरतः सवाचा सज्जमानया कृताञ्जलिः इदं वाक्यं राघवं पुनरब्रवीत् रामधर्मम् इमं प्रेक्ष्य कुलधर्मानुसन्ततं कर्तुमर्हसि काकुत्स्थ मम मातुश्च याचनां रक्षितुं सुमहद्राज्यम् अहमेकस्तु नोत्सहे पौरजान् पदांशापि रक्तान् रञ्जयितुं तदा ज्ञातयश्चापि योधाश्च मित्राणि सुहृदश्चनः त्वाम् एव हि प्रतीक्षन्ते पर्जन्यम् इव कर्षकाः। भक्तजनों, परंतु उन महर्षियों की, ऋषियों की बात सुनकर भरत का सारा शरीर थर्रा उठा। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से बोले, हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, हमारे कुल धर्म से संबंध रखने वाला जो ज्येष्ठ पुत्र का राज्य ग्रहण और प्रजा पालन रूप धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माता की याचना सफल कीजिए। मैं अकेला ही इस विशाल राज्य की रक्षा नहीं कर सकता तथा आपके चरणों में अनुराग रखने वाले इन पुरवासी तथा जनपदवासी लोगों को भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख सकता। जैसे किसान मेघ की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे बंधु बांधव, योद्धा, मित्र और सुहृद सब लोग आपकी ही बाट जोहते हैं। इदं राज्यं महाप्राज्ञ स्थापय प्रतिपद्य हि शक्तिमान् स हि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने। एवमुक्त्वा पदद्भ्रातुः पादयोर्भरतस्तदा भृशं सम्प्रार्थयामास राघवेति प्रियं वदन्। तमङ्के भ्रातरं कृत्वा रामो वचनमब्रवीत् श्यामं नलिनपत्राक्षं मत्तहंसस्वरः स्वयम्
आगता त्वामियं बुद्धिः स्वजा वैनयिकी चया वृषमुत्सहसे तात रक्षितुं पृथ्वीम् अपि। भक्तजनों, भरत भैया कहते हैं राम जी से, हे महाप्राज्ञ, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। वही पुरुष आपके प्रजावर्ग अथवा लोक का पालन करने में समर्थ हो सकता है। प्रभु प्रेमियों, ऐसा कहकर भरत अपने भाई के चरणों पर गिर पड़े। उस समय उन्होंने श्री रघुनाथ जी से अत्यंत प्रिय वचन बोलकर उनके राज्य ग्रहण करने के लिए बड़ी प्रार्थना की। प्रभु प्रेमियों, तब श्री रामचंद्र जी ने श्याम वर्ण कमल नयन भाई भरत को उठाकर गोद में बिठा लिया और मदमत्त हंस के समान मधुर स्वर में स्वयं यह बात कही, तात, तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त हुई है, इस बुद्धि के द्वारा तुम समस्त भूमंडल की रक्षा करने में भी पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हो। अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च बुद्धिमद्भिश्च मंत्रिभिः सर्वकार्याणि सम्मन्त्र्य महान्त्यपि हि कारय लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वाहिमवान् वाहिमं त्यजेत् अतीयात् सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः कामाद्वतात् लोभात्वा मात्रा तुभ्यम् इदं कृतं न तन्मनसि कर्तव्यं वर्तितव्यं च मातृवत्। एवं ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासुतमब्रवीत् तेजसादित्य संकाशं प्रतिपच्चन्द्रदर्शनम्। प्रभु प्रेमियों, प्रभु श्री राम जी ने भरत भैया से कहा, भैया, अमात्यों, सुहृदों और बुद्धिमान मंत्रियों से सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य वे कितने ही बड़े क्यों न हों करा लिया करो। चंद्रमा से उसकी प्रभा अलग हो जाए, हिमालय हिम का परिवर्तन कर दे अथवा समुद्र अपनी सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाए, किंतु मैं पिता की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। तात, माता कैकेयी ने कामना से अथवा लोभवश तुम्हारे लिए जो कुछ किया है उसको मन में न लाना और उसके प्रति सदा वैसा ही वर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीय माता के प्रति करना उचित है। जो सूर्य के समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा अर्थात द्वितीया के चंद्रमा की भांति आह्लादजनक है, उन कौसल्या नंदन श्री राम के इस प्रकार कहने पर भरत जी उनसे यों बोले, आधिरोहार्य पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते एते हि सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः सोऽधिरोहय नरव्याघ्रः पादुके व्यवमुच्य च प्रायच्छत सुमहातेजा भरताय महात्मने स पादुके सम्प्रणम्य रामं वचनमब्रवीत् 14 हि वर्षाणि जटाचिरधरो ह्यहं फलमूलाशनो वीर भवेयं रघुनन्दन तवागमनमाकाङ्क्षन् वसन् वै नगरात् बहिः। भक्तजनों, भरत जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, हे आर्य,
ये 2 सुवर्ण भूषित पादुकाएं आपके चरणों में अर्पित हैं। आप इन पर अपने चरण रखें। ये पादुकाएं ही संपूर्ण जगत के योगक्षेम का निर्वाह करेंगी। भक्तजनों, तब महातेजस्वी पुरुष सिंह श्री राम ने उन पादुकाओं पर चढ़कर उन्हें फिर अलग कर दिया और महात्मा भरत को सौंप दिया। प्रभु प्रेमियों, उन पादुकाओं को प्रणाम करके भरत ने श्री राम से कहा, हे वीर रघुनंदन, मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का भोजन करता हुआ आपके आगमन की प्रतीक्षा में नगर से बाहर ही रहूंगा। हे परंतप, इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रखकर मैं आपकी बाट जोहता रहूंगा। तव पादुकयोहन्यस्य राज्यतन्त्रं परं तप 14 हि सम्पूर्णे वर्षे हनि रघोत्तमा न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम् तथेति च प्रतिज्ञाय तं परिष्वज्य सादरम् शत्रुघ्नं च परिष्वज्य वचनं चेदमब्रवीत् मातरं रक्ष कैकेयीं रोषं मा कुरुतां प्रति मया च सीतया चैव शप्तोऽसि रघुनन्दन इत्युक्त्वा श्रुपरीताक्षो भ्रातरं विससर्जः। भक्तजनों, भरत भैया ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणे, यदि 14वां वर्ष पूर्ण होने पर नूतन वर्ष के प्रथम दिन ही मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। भक्तजनों, श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी और बड़े आदर के साथ भरत को हृदय से लगाया। तत्पश्चात शत्रुघ्न को भी छाती से लगाकर यह बात कही, हे रघुनंदन, मैं तुम्हें अपनी और सीता जी की शपथ दिलाकर कहता हूँ कि तुम माता कैकेयी की रक्षा करना, उनके प्रति कभी क्रोध मत करना। भक्तजनों, इतना कहते कहते श्री राम जी की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने व्यथित हृदय से भाई शत्रुघ्न को विदा किया। सपादुके ते भरतः स्वलंकृते महोज्वले परिगृह्य धर्मवित् प्रदक्षिणं चैव चकार राघवं चकार चैवोत्तमनागमूर्धनि। भक्तजनों, धर्मज्ञ भरत ने भली भांति अलंकृत की हुई उन परम उज्ज्वल चरण पादुकाओं को लेकर श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा की तथा उन पादुकाओं को राजा की सवारी में आने वाले सर्वश्रेष्ठ गजराज के मस्तक पर स्थापित किया। अथानुपूर्व्या प्रतिपूज्यतं जनः गुरुंश्च मन्त्रीन् प्रकृतिस्तथानुजौ व्यसर्जयत् राघववंशवर्धनः
स्थितिः स्वधर्मे हिमवानिवाचलः। भक्तजनों, गजराज के मस्तक पर चरण पादुका को स्थापित करने के बाद अपने धर्म में हिमालय की भांति अविचल भाव से स्थित रहने वाले रघुवंशवर्धन श्री राम जी ने क्रमशः वहां आए हुए जन समुदाय, गुरु, मंत्री, प्रजा तथा दोनों भाइयों का यथा योग्य सत्कार करके उन्हें श्री अयोध्या जी के लिए विदा किया। मातरो बाष्पगृहीत कंठयो दुःखेन नामन्त्रयितुं हि शेकुः सचैव मातृर्भिवाद्य सर्वा रुदन् कुटीं स्वां प्रविवेश रामः। भक्तजनों, उस समय कौशल्या आदि सभी माताओं का गला आंसुओं से रुंध गया था। वे दुख के कारण श्री राम को संबोधित भी न कर सके। श्री राम भी सब माताओं को प्रणाम करके रोते हुए अपनी कुटिया में चले गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12अधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 112वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का सादर जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम।